यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो 186% का सैलरी इंक्रीज़ का यहाँ पर डाउट है, कितना उसमें सच्चाई है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं पहले बता दूँ, कल यानी 16 जनवरी को एक बहुत बड़ा शाम को न्यूज़ आता है जो हमने वीडियो में भी अपलोड किया था कि वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से ये क्लैरिटी मिलता है कि मोदी गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिए 8 पे कमीशन को लेके। पहले ये अप्रूवल नहीं था, उन्होंने मना किया था, फिर बाद में ये इसका अप्रूवल हो गया। और अप्रूवल होने के बाद लोग तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि 186% सैलरी हाइक होगा। थोड़ा नज़र डालेंगे इससे पिछले बारे पे कमीशन में, ताकि लमसम हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितना तक हो सकता है। मतलब क्या जो नंबर्स निकल के आ रहा है, जो बेसिक पे निकल के आ रहा है कि 18,000 में से आपका जो बेसिक पे है, 18,000 से जो बेसिक पे है 54,000 51,000 की जो एक नंबर लिख के आ रहा है, नंबर्स अभी बता रहे हैं, क्या वो फिटमेंट फैक्टर सही है? जो फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पर जाहिर किया है 2.86, क्या उसमें चांसेस है, पॉसिबिलिटी है? क्या आज की डेट में यानी 2026 में गवर्नमेंट जहाँ पर एक सोल्जर अग्निवीर को 30,000 रुपया पर महीना देता है, एक रेगुलर सोल्जर को जहाँ पर 1 लाख से ऊपर सैलरी दे सकता है या नहीं दे सकता? बिल्कुल इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और अपनी जो कमेंट्स है, अपनी जो राय है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में छोड़ना। आपकी कमेंट सेक्शन में जो कमेंट छोड़ेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपकी कमेंट से हमारे को कोई वैल्यूएबल कमेंट्स मिले, हम डेफिनेटली उसको आगे वीडियो में कंसिडर करेंगे आपके नाम के हिसाब से। तो यहाँ पर दिया है, देखिए पास्ट में जो हुआ था यहाँ पर दिया है कि मिनिमम बेसिक पे फ्रॉम 18,000 टू 25,000 यहाँ पर दिया है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से हमारा जो पे कमीशन हुआ था 7,000 था। कहाँ पर? वहाँ पर जो अपना 6 पे कमीशन था वहाँ पर 7,000 मिलता था। हम जब भर्ती होते 6460 अभी भी नंबर है, ये आपको बेसिक पे मिलता था। और उसके ऊपर फिर 7 पे कमीशन आया, वहाँ पर 2.57 का फिटमेंट सेक्टर यानी इनके ऊपर कैलकुलेट हुआ और फिर हमारा बन गया 18,000 मिनिमम बेसिक पे। तो क्या सबका 18,000 हो गया? नहीं, जिसका बेसिक पे था उसमें 2.57 मल्टीप्लाई होकर एक फिटमेंट फैक्टर बैठता है, उसी हिसाब से पे मैट्रिक्स में चला जाता है, उसी हिसाब से उसको मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम जो था वो 18,000 हो गया था। ठीक है, अब ये बात करें कि 186% का यहाँ पर बढ़ोतरी होगा, जिसमें 51,480, ये जो बोल रहे हैं ये सैलरी नहीं बोल रहे दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि बेसिक पे 51,480। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हर एक काम उसकी बेसिक पे के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर डीए मिलता है, बेसिक पे के हिसाब से उसके एचआरए मिलता है, टीपीटीएल मिलता है, उसके हिसाब से एवरीथिंग क्लास पे से लेके सारे के सारे बेसिक पे के ऊपर 80% पे उसकी डिपेंडेंट होता है। और जो उसको पेंशन भी मिलता है तो बेसिक पे का 50% मिलता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कैलकुलेट भी करते हैं कि 51,400 आपकी जो भी है 52,000 मान लेते हैं, और एक का बेसिक पे होगा 52,000, सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, उसके ऊपर डीए अभी उस टाइम 61% हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम 30,000 डीए लेके चलते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पर 30,000 हम लेके चलेंगे। तो ये हो गया आपकी कम से कम कितने हो गए, आपकी 8 और 2 82,000 हो गए। इसके ऊपर 10,000 एमएसपी का प्लान है तो आपकी हो जाएंगे 82,000 और 10,000 92,000। उसके ऊपर एचआरए मिलता है आपको कुछ XYZ 30 20 और 10। उसके बाद आपको टीपीटीएल मिलता है पर मंथ, हाइजीन अलाउंस मिलता है, एलआरए मिलता है, रम सिगरेट अलाउंस मिलता है, वो 10,000 के आसपास मान लेते हैं, क्लास पे वगैरह मिला के 5,000 ही मान लेते हैं। तो एक बंदे का स्टार्टिंग हो जाएगा 97,000। डू यू बिलीव कि एक सिपाही जो नॉर्मल सिपाही फौज में अभी जाएगा उसको 97,000 की पेमेंट मिलेगा अगर उसकी 186% बढ़ोतरी होता है, या फिर 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर इन्होंने बैठा रहे इतना बढ़ सकता है? अगर आपको लगता है आप नीचे कमेंट्स में करना इस बात को। ठीक है, देखिए उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम 8 पे कमीशन हम लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि फिटमेंट फैक्टर क्लियर कर दिया 2.86 है 186 का बढ़ोतरी। ये एक आकलन है, ये एक प्रपोजल गया है, वो प्रपोजल अप्रूव होना बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये हो सकता है, पहले से भी तो सैलरी बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? देखिए लगना और आज की जो हालात है जिस हिसाब से चल रहा है, स्पेशली मुझे नहीं फील हो रहा है कि एक जो नॉर्मली कैलकुलेशन करके दिखाया कि 97,000 का किसी एक नॉर्मल सोल्जर के यहाँ पर बेसिक पे जा सकता है। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी मतलब पे अलाउंसेस बढ़े हैं, जैसे 4th पे 5th पे कमीशन में वहाँ पर 3200 रुपया था। ठीक है, 3200 से सीधा कहाँ तक गया, 7,000 में गया था। जो मैं बात कर रहा हूँ 5th पे कमीशन के, 5th में कितना बेसिक पे था, 3200 था।
3200, ठीक है। उसके बाद सीधा 7000 हो गया, यहाँ से सीधा 18000 हो गया। अगर इस चीज़ों को देखें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगता है ये चीज़ें, ठीक है। अगर इस हिसाब से वो बढ़ाते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। जो 51,000 50,000 का जो आ रहा है ना 2.86 का फिटमेंट फैक्टर और 186% इन बेसिक पे, वो सैलरी में उसको वृद्धि नहीं मानना, ओनली बेसिक पे में। तो यहाँ पर वो चीज़ें लग रहा है कि हाँ वो हो सकता है। अगर यहाँ पर बढ़ता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2.86 मतलब लगभग 3 गुना, मतलब 50,000 के आसपास आपका बेसिक पे शुरू होगा। बट द क्वेश्चन इन माई माइंड कि 50,000 के अगर बेसिक पे होंगे, 52,000 की बेसिक पे होंगे, तो उसके ऊपर डीए जुड़ेंगे 62%। उसके ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको गिनती करके दिखाया 97 से लेकर 1 लाख की पेमेंट छू जाएगा, ऑटोमेटिकली छू जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है अगले 1 साल में 1 लाख पेमेंट दिया जाए, जहाँ पर एक अग्निवीर सोल्जर्स को 30,000 की पेमेंट मिलता है, ताकि ये किया जा रहा है कि जो डिफेंस बजट है उसमें ज़्यादा खर्चा किया जाए, सैलरी पे और पेंशन पे कम खर्चा किया जाए, ठीक है। ये सिर्फ ओनली मतलब सैलरी होल्डर के लिए नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी उसके लिए है जो कि पेंशनर है, और पेंशनर बहुत ज़्यादा है, 50 लाख की तो हमारे पेंशनर है, तो उनकी भी तो सैलरी यहाँ पर हाइक होने का फुल चांसेस है, और वो तो होना ही है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करिए। मेरे जो स्पेशली जो मुझे फील आता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये होगा कि आपकी जो बेसिक पे है, जैसे मान लीजिए आप 18,000 बेसिक पे है, इसके ऊपर डीए जो 50% है ये मर्ज हो जाएगा, डीए 50% 9,000 ये मर्ज हो गया, ठीक है। 18 अगर 9 को मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी 9 8 17 27,000 रुपया हो गया। इसके ऊपर जो 13% आपका डीए बाकी जो बच गया 63 में या 61 में 11% डीए जो भी बच गया, इसके ऊपर डीए लगेगा, और डीए का हो सकता है एक इंक्रीमेंट और दे सकता है, डीए डबल कर सकता है कि हाँ 3% और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो हो सकता है। आपकी जो बेसिक पे है वो 5,200 है, सॉरी जो एमएसपी उसको 10,500 कर देगा। बाकी जो अलाउंसेस जैसे टीपीटीएल ट्रांसपोर्ट अभी 1800 ही है, हो सकता है इसको बढ़ा दे, थोड़ी सी एचआरए परसेंटेज ज़्यादा कर दे। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट एमएसपी और बाकी चीज़ों को लगा के मैं 8,000 से लेकर 10,000 तक इंक्रीमेंट मतलब एज ए एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और ये डेफिनेटली 99% चांस है। बट जो आप 186 की फिटमेंट फैक्टर 2.86 लेके चल रहे हो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि 97,000 बहुत मुश्किल है आज की डेट में। एक जो बंदा है उसकी पेमेंट बनता है 48,000 के आसपास, 45,000 ले सकते हैं। उसमें अगर हम 10,000 ऐड करेंगे तो 55,000 से 60,000 भी बढ़ेगा, तब भी बहुत ज़्यादा होगा। एक एसआई की दरमा होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि 97 1 लाख, बट आई एम स्पेशली ये जो मेरा पर्सनल व्यू है, ये मुश्किल है कि 97,100 जाएगा एज पर जो लोग दिखा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर को लेके। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप फील करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइज। जय हिंद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेच्यूट जो बढ़ गया है उसके बारे में बात करेंगे। जब आपको पेंशन जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, साथ में कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।